प्रिय विद्यार्थी और मेरे मित्रों, अभी हम पढ़ रहे कक्षा 10वीं के मैथ सेकंड का सेकंड चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम। उसका ये लास्ट मीन्स 8वां पीरियड है, जहां अपन पढ़ेंगे जो बची हुई जो प्रॉब्लम्स है, लास्ट के 4 प्रॉब्लम्स उसे अपन हल करेंगे। तो प्रॉब्लम 15, इन अ ट्रेपेजियम ABCD, सेगमेंट AB पैरेलल DC, सेगमेंट BD परपेंडिकुलर AD, सेगमेंट AC परपेंडिकुलर BC। क्या दिया है? ये ट्रेपेजियम है ABCD, इसमें AB के पैरेलल DC है और ये जो ये वाली BD, ये BD ये AD के ऊपर परपेंडिकुलर है और ये AC ये BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। और क्या दिया है आगे? AD इक्वल टू 15, AD 15 है, BC भी 15 है और AB 25 है। तो पूछा है फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो आंसर क्वाड्रिलेटरल जो है ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD क्या है? ट्रेपेजियम है। इसमें AB पैरेलल DC है, AB और DC पैरेलल है। और क्या दिया है? देखो ये AD परपेंडिकुलर BD, AD परपेंडिकुलर BD, मतलब ये है, ये 90 का एंगल हो गया। यहाँ पे भी 90 का एंगल है, ये 15 है, ये भी 15 है, ये 25 है। तो देयरफॉर इन ट्रायंगल ये वाला ADB ABD एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री। इन ट्रायंगल ABD एंगल ADB इक्वल टू 90। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा? ये हाइपोटेनस AB का स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये AD का स्क्वायर प्लस ये BD का स्क्वायर। तो ये AB स्क्वायर है 25 का स्क्वायर इक्वल टू AD है 15 का स्क्वायर और ये BD का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625, 225 225 प्लस BD का स्क्वायर। देयरफॉर BD स्क्वायर आएगा 625 माइनस 225 बराबर 400, यह है 20 का स्क्वायर। देयरफॉर BD इक्वल टू आएगा 20 यूनिट। BD इक्वल टू 20 यूनिट। ये निकल गया BD। उसी तरह अपन AC भी निकाल सकते, वो भी उतना ही आएगा। सिमिलरली वी कैन फाइंड AC इक्वल टू 20 यूनिट, 20 यूनिट। तो BD आया 20 और AC आया 20। आगे देखिए ये 20 आया, तो ये ट्रायंगल का अपन एरिया निकाल सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल है और यदि अपन यहाँ से परपेंडिकुलर भी खींचे तो वो भी एरिया निकाल सकते हो। ध्यान दीजिए क्या करेंगे अपन, यहाँ से ड्रा करो परपेंडिकुलर, मान लो ये P और ये Q। ड्रॉ DP परपेंडिकुलर AB एंड CQ परपेंडिकुलर AB। तो अपन ये दोनों परपेंडिकुलर खींच दिए, ये परपेंडिकुलर। तो अपन ये डिस्टेंस निकालेंगे क्योंकि एरिया निकालने के लिए अपने को हाइट चाहिए, एरिया निकालने के लिए हाइट चाहिए। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ
sides forming 90 डिग्री। जो 90 डिग्री बना रहे हैं उसका प्रोडक्ट कितना आएगा, हाफ इंटू कौन साइड बना रहे राइट एंगल, एडी इंटू बीडी, एडी इंटू बीडी। यह है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। और ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हाफ। देखो ये ट्रायंगल है ये वाला, ये मान लो बेस, ये मान ले हाइट, क्या आएगा ए बी इंटू डीपी। यह है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। तो इसे भी नंबर 1 देते हैं, इसे नंबर 2 देते हैं। तो ये भी है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। देखो क्या आएगा, क्या लिखता मैं, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आएगा, हाफ ऑफ ए डी इंटू बी डी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी इंटू डी पी। हाफ से हाफ कैंसर, एडी एडी कितना है, एडी है 15 और बीडी बीडी निकाले अपन ने 20 इक्वल टू ए बी है 25 और ये डीपी निकल जाएगा। देयरफॉर डीपी इक्वल टू 15 इंटू 20 डिवाइड 25। 5 से 5 बार, ये 4 बार, 15 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 4 20। 5 से 3 बार, 3 गुना 4, 3 गुना 4 इक्वल टू 12 यूनिट। तो ये डीपी कितना है, 12 यूनिट। तो डीपी निकालिए। सिमिलरली सी क्यू इक्वल टू डीपी इक्वल टू आएगा 12 यूनिट। तो अपन ने सी क्यू बोले या डीपी बोले, जो हाइट है वो निकाल लिए। अब देखो अपने को ये साइड निकालना है डीसी, सम ऑफ पैरेलल साइड, ये दोनों का। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है उससे पहले अपने को ये साइड मालूम है, ये साइड मालूम है, ये साइड निकाल लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल एपीडी, एपीडी एंगल एपीडी इक्वल टू 90 डिग्री। एपीडी क्या है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर चाहिए। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, एपी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर इक्वल टू एडी स्क्वायर, एडी का स्क्वायर। अब देखो एपी निकालना है हमें, देयरफॉर एपी स्क्वायर प्लस डीपी निकाले अभी अपने 12 का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर। देयरफॉर एपी स्क्वायर इक्वल टू, देखो 15 का स्क्वायर होगा 225 और ये 144 इक्वल टू 225 में से 144 गए, 15 में से 5 में से 4 गया, 1 कैरी 1 नहीं, 2 में से 4 मतलब 12 में से 4 गए, 8 कैरी 1 81। और ये है एपी स्क्वायर इक्वल टू 81 मतलब 9 का स्क्वायर, एपी इक्वल टू 9 यूनिट। जैसे एपी 9 आया उस तरह क्यूबी भी 9 आएगा। सिमिलरली क्यूबी इक्वल टू आएगा 9 यूनिट। क्यूबी कितना आएगा, 9 यूनिट। अब क्या एपी प्लस पी क्यू प्लस क्यूबी इक्वल टू आएगा एबी। नाउ एपी plus PQ plus QB equal to AB as A, P, Q, B. Therefore, अब AP है 9, PQ नहीं मालूम,
क्यू भी है 9, यह है 25, देयरफॉर पी क्यू आएगा 25 माइनस 18, 9 9 18 इक्वल टू 7 आएगा 7, तो पी क्यू निकला 7, पी क्यू इक्वल टू 7। अब ध्यान दो, ये पी क्यू 7 निकला। देखो ये साइड पैरेलल है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये भी हो जाएगी पैरेलल। तीन क्वाड्रिलेटरल मसाला डी पी क्यू सी, डी पी क्यू सी, डी पी परपेंडिकुलर ए बी एंड सी क्यू परपेंडिकुलर ए बी, देयरफॉर क्या हो जाएगा, डी पी पैरेलल सी क्यू एंड ए बी पैरेलल सी डी, ये है गिवन, ए बी पैरेलल सी डी गिवन, देयरफॉर क्या आएगा, पी क्यू पैरेलल डी सी, देयरफॉर पी क्यू पैरेलल डी सी, पैरेलल डीसी। क्या दिख रहा है, देखो डीपी के पैरेलल सी क्यू है, डीपी के पैरेलल सी क्यू है और पी क्यू के पैरेलल डीसी है, तो ये बन जाएगा पैरेललोग्राम। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल कौन सा वाला, डीपीक्यूसी, डीपीक्यूसी इज अ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की अपोजिट क्या होती है, इक्वल होती है, देयरफॉर आएगा डीसी इक्वल टू पीक्यू, therefore DC equal to PQ equal to 7 unit, 7 unit। क्या है, opposite sides of parallelogram, sides of parallelogram there। now तो अपने क्या मिला, देखो BC मालूम है, AB मालूम है, हाइट भी मालूम है, तो अपन निकालेंगे। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब ट्रेपेजियम, लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा, ए बी सी डी इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, sum of parallel side into height। therefore area of trapezium कौन सा, क्या लिखा है, ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू हाफ इंटू पैरेलल साइड कौन सी है, AB और DC, AB प्लस DC इंटू हाइट कौन सी लेंगे अपन, DP या तो CQ, DP। तो यहां बनाता मैं, इसके आगे इक्वल टू हाफ 25 प्लस 7 इंटू डीपी कितना है, डीपी 12 इंटू 12 इक्वल टू हाफ इंटू 25 7 32 गुना 12 6, 32 गुना 6, 12 के 2 हासिल का 1, 18 19 192 स्क्वायर यूनिट। देयरफॉर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल टू 192 स्क्वायर यूनिट, 192 स्क्वायर यूनिट। नंबर 16, इन द फिगर ट्रायंगल PQR इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, जो ट्रायंगल PQR है इक्विलैटरल ट्रायंगल, पॉइंट S इज ऑन साइड QR सच दैट QS इक्वल टू 1/3 ऑफ QR। ये पॉइंट S QR के ऊपर है, वो किस प्रकार है कि QS कितना है, ये QR के 1/3 है, QR के 1/3 है। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना, 9 टाइम PS स्क्वायर, 9 टाइम PS स्क्वायर इक्वल टू 7 टाइम PQ स्क्वायर, इक्वल टू 7 टाइम PQ स्क्वायर, ये अपने को प्रूव करना है। आंसर सबसे पहले जो दिया है QS इक्वल टू 1/3 ऑफ QR, QS
इक्वल टू 1/3 ऑफ Q1, यही गिवन। तो एंड ट्रायंगल PQR इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल ये दिया है, क्या करो, ये टी दिया है, टी नहीं दिया है, क्या करो, PT QR के ऊपर पढ़ो खींचो। ड्रॉ PT परपेंडिकुलर QR, PT परपेंडिकुलर QR की परपेंडिकुलर खींचे अपन ने, PT perpendicular QR. Therefore, in triangle PQT, angle PTQ equal to 90 degree. Angle PQT equal to 60 degree. क्या है? Angle of an equilateral triangle. तो देखो, ये 60 का एंगल है, ये 90 है, ये हो जाएगा 30। Therefore, triangle PQT is 30 degree, 60 degree, 90 degree angle triangle। अब देखो, अपन जानते हैं ये 30 के साइड, ये वाली QT कितनी होगी, PQ के आधी। Therefore, QT इक्वल टू हाफ ऑफ PQ, हाफ ऑफ PQ। ये है, क्या लिखेंगे, साइड अपोजिट टू साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। तो अपने क्या निकाले अभी, QT निकाले। आगे देखिए, नाउ QT इक्वल टू क्या आएगा, QS प्लस ST, सिंस QST, सिंस QST, ये QT कितना है, हाफ ऑफ PQ। Therefore, half of PQ equal to QS 1/3 of QR, 1/3 of QR plus ST। लेकिन देखो, PQ QR सेम है, PQ QR सेम है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड से। Therefore देखिए, हाफ ऑफ PQ इक्वल टू 1/3 ऑफ PQ इक्वल टू प्लस ST। Therefore ST इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, हाफ ऑफ PQ माइनस 1/3 ऑफ PQ। सबसे पहले यहां लिखेंगे PQ इक्वल टू QR, साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अभी कितना आएगा, PQ 1/2 माइनस 1/3 इक्वल टू PQ 3 माइनस 2 अपॉन 6, कितना आएगा, देखिए 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1, 1/6 means PQ by 6। Therefore, ST equal to PQ by 6, ST equal to PQ by 6, ये ST। अभी ये जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल PTQ और PTS, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे लगाएंगे अपन पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, PTQ, एंगल PTQ इक्वल टू 90 डिग्री। Therefore, by पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर, PQ स्क्वायर।
ये PT स्क्वायर प्लस QT कितना है, हाफ ऑफ PQ कितना है, हाफ ऑफ PQ, QT कितना है, हाफ ऑफ PQ का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर। तो ये PT स्क्वायर इक्वल टू क्या है, PQ स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, माइनस PQ स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 4 PQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो ये PT स्क्वायर इक्वल टू 3 PQ स्क्वायर बाय 4 है PT स्क्वायर, यानी निकाल PT स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस एंगल PTS में, एंगल PTS में एंगल PTS इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे अपन, PT स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर, PT स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, PS स्क्वायर, PS स्क्वायर। अब देखिए PT स्क्वायर ST कितना निकाले अपन ने, PQ बाय 6 क्या आएगा, PQ बाय 6 का स्क्वायर इक्वल टू PS का स्क्वायर। ये PT स्क्वायर इक्वल टू PS स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर कर उधर ट्रांसफर कर देते हैं, PQ स्क्वायर बाय 36, PQ स्क्वायर बाय 6 PQ स्क्वायर बाय 36। अब देखो ये भी PT स्क्वायर है, ये भी PT स्क्वायर है, तो क्या करते हैं अपन, इसे देते इक्वेशन नंबर ये, इसे देते हैं B। फ्रॉम A एंड B क्या आएगा, PS स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर बाय 36 इक्वल टू 3 PQ स्क्वायर बाय 4। इसे ट्रांसफर कर देते उधर, PS स्क्वायर इक्वल टू 3 PQ स्क्वायर बाय 4 प्लस PQ स्क्वायर बाय 36 इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम करते, 9 इंटू 3 PQ स्क्वायर 9 इंटू 4 को 9 से डिवाइड में मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस PQ स्क्वायर बाय 36 ये 27 PQ स्क्वायर अपॉन 36 प्लस ये PQ स्क्वायर बाय 36, डिनोमिनेटर सेम है 36, 27 PQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर 28 PQ स्क्वायर, यह है PS स्क्वायर। अब डिवाइड हो जाएगा, PS स्क्वायर इक्वल टू 7 से, सॉरी 4 से 7 बार, 4 गुना 7 और ये 9 गुना 4 36, ये 28 PQ स्क्वायर, PS स्क्वायर इक्वल टू ये 4 से 4 कैंसल, 7 अपॉन 9 PQ स्क्वायर, देयरफॉर ये 9 को इधर ला लो, 9 PS स्क्वायर इक्वल टू 7 PQ स्क्वायर, ये आ गया आंसर। 9 PS स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर। नंबर 70, सेगमेंट PM इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR। PM मीडियन है मतलब आंसर, मान लो P वर्टेक्स, ये मिड पॉइंट M, ये हो जाएगी मीडियन PQR। ये PQ 40 ये दिया है 40, PR 42 ये दिया है 42, PM 29
ये दिया है 29, फाइंड क्यू आर, अपने को क्यू आर फाइंड आउट करना है। तो दिया क्या है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर सेगमेंट पीएम इज मीडियन, पीएम इज मीडियन, देयरफॉर क्या आएगा, एम इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट क्यू आर, देयरफॉर QM इक्वल टू MR इक्वल टू हाफ ऑफ QR। QM के बराबर MR होगा और कितना होगा, QR के आधा होगा। आगे क्या दिया है, PQ दिया है 40, PR दिया है 42 एंड PM दिया है 29। देयरफॉर बाय अपोलोनियस थ्योरम, क्या आएगा, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इक्वल टू डबल PM स्क्वायर प्लस डबल QM स्क्वायर। तो PQ कितना दिया है, 40 का स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर, तो डबल PM है 29 का स्क्वायर प्लस डबल QM का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर 1600, 42 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 2 गुना 4 8, 8 का डबल 16, 16 के 6 कैरी 1, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 1 17, 1764 इक्वल टू डबल 29 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 कैरी 8, 2 इंटू 9 18, 18 का डबल 36, 36 प्लस 8 इक्वल टू 44, 44 का 4 कैरी 4, 2 का स्क्वायर 4, ये है 841, 841 प्लस डबल QM का स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते, इधर डिवाइड कर देंगे, पहले इसे ऐड करते हैं, 044 606 7613 कैरी 1 1 2 3 3364 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 कॉमन लेके इधर डिवाइड कर दी, क्या आएगा 841 प्लस QM का स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, 1682 1682 इक्वल टू 841 प्लस QM का स्क्वायर। देयरफॉर QM स्क्वायर इक्वल टू 1682 माइनस 841 इक्वल टू 2 माइनस 1 1, 8 माइनस 4 4, 6 16 माइनस 8 8, 16 माइनस 8 8, 841, 841 अभी निकाले अपन ने, 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर, देयरफॉर QM इक्वल टू 29। ठीक है, अपन निकालना क्या है, QR, क्या भाई QR, देखो एज QM इक्वल टू हाफ ऑफ QR, देयरफॉर QR इक्वल टू डबल ऑफ QM, 2 इंटू QM है 29 इक्वल टू 2, 2 इंटू 9 18 1 4 5 58 यूनिट। देयरफॉर QR इक्वल टू आएगा 58 यूनिट। Then number 18, AM is the median of triangle ABC। फिगर बना लेते हैं सबसे पहले, ए और ये इस पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये AM इसके बराबर, ये यहाँ पे भी इसके बराबर, ये AM मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, मान लो ये B और ये C।
AB 22, यह है 22, AC 34, यह है 34, BC 24, यहाँ से यहाँ तक है 24। फाइंड AM, तो अपने को AM फाइंड आउट करना है, AM फाइंड आउट करना है। देखो क्या दिया है, इन ट्रायंगल ABC AM is median, AM is median, therefore M is midpoint of triangle of side BC, therefore BM equal to MC equal to half of BC equal to half of BC कितना है 24 इक्वल टू आएगा 12। BM बोलो या MC बोलो कितना है 12। तो यहाँ पे लगाएंगे अपन और जो दी क्वांटिटी लिख लेते हैं एंड AB 22 BC 24, therefore by Apollonius theorem क्या आएगा, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू डबल AM स्क्वायर प्लस डबल BM स्क्वायर। AB दिया है 22, AC दिया है 34, AC 34, इसी में लिखा मैंने AC 34, ये है Q1। 34 स्क्वायर इक्वल टू डबल AM स्क्वायर प्लस डबल BM निकाले अपन ने 12 का स्क्वायर। अब देखो 22 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4, 4 का डबल 8 और 2 का स्क्वायर 4, 484 प्लस 4 का स्क्वायर 16 कैरी 1, 4 इंटू 3 12, 12 का डबल 24, 24 और 1 25 कैरी 2, 9 9 टू 11, 1156 इक्वल टू डबल AM स्क्वायर प्लस डबल ये 12 का स्क्वायर 144, ये 2 कॉमन ले लेते हैं यहां से और इनको ऐड कर देते हैं। 4 6 0 10, 5 1 6 6 8 14, 14 4 कैरी 1, 1 1 2 2 4 6, ये 1 1640, 1640, then डबल ये AM स्क्वायर प्लस 144, 2 से डिवाइड करते हैं, 1640 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस 144, ये आएगा 820 इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस 144, therefore AM स्क्वायर इक्वल टू 820 माइनस 144, AM स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस 4 6 कैरी 1, 12 माइनस 5 7 कैरी 1 2, 8 माइनस 2 6, AM स्क्वायर इक्वल टू ये 26 का स्क्वायर, therefore AM इक्वल टू आएगा 26 यूनिट, 26 यूनिट।